गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी समय बाद दोबारा से हमने ये वीडियो के माध्यम से अपने जो है स्टडी शुरू की है। बीच में हमने यूटी या रिविजन्स किया था और आज जैसे कि आज को होमवर्क में 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.3 आपको करने के लिए दिया गया था। तो वो एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले उसमें कुछ एक रूल्स हैं या चीज़ें हैं कि किस प्रकार से हमें वो सॉल्व करनी है। तो वो उस एक्सरसाइज से पहले हम उन एक दो चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं ताकि वो एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। तो देखिए क्या है उसमें। सबसे पहले द नंबर ऑफ द प्लेसेस दैट द डेसिमल पॉइंट विल बी हैव टू गेट ए नंबर बिटवीन 1 to 10। कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या यूजुअल फॉर्म में लिखें तो कह रहा है कि जो नंबर है ना वो किसके बीच में होना चाहिए, जो डेसिमल मूव करने को वो 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद हमें इसमें पॉइंट लगाना है। इन शॉर्ट अगर हमारे एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लैंग्वेज को समझें तो ठीक है। देखिए इस लाइन को एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। द नंबर ऑफ द प्लेसेस दैट द डेसिमल पॉइंट विल हैव टू गेट ए नंबर बिटवीन 1 to 10। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझिए, ये है, ये आपका है 0.83279। ये है, ये पूरी संख्या कहता है, ये पूरी जो संख्या है ना ये 1 to 10 ये एक पूरी संख्या है और कह रहा है कि इसमें जो डिजिट होगा डेसिमल होगा वो किसके बाद, एक ऐसे नंबर के बाद लगेगा कि जो 1 to 10 के बीच में हो या वो संख्या 1 to 10 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 0.8327 ये क्या है, ये तो 1 और 10 से छोटी है आपकी, क्यों, 0 है, 0 तो छोटी है किससे, 1 और से। तो ये लेकिन क्या कह रहा है कि किसके बीच में होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में। तो हमें जो डेसिमल है वो कहाँ मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे 8.3279। अब ये देखिए ये जो 8 है ये किससे 1 और 10 के बीच में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो हम डेसिमल्स लगाएंगे, कहने का मतलब जो फर्स्ट डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगेगा और वो संख्या 1 to 10 के बीच में होगी। ठीक है, यही बता रहा है, वो छोटी नहीं होनी चाहिए न उससे बड़ी होनी चाहिए। 0.8327 ये जो डिजिट है ये किससे छोटी थी, किससे 1 से, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसी तरह ये देखिए 53400 ये पूरी संख्या किससे बड़ी है, ये बड़ी है 1 से, बहुत बड़ी है। तो हमें क्या करना है, ये हमें ये संख्या लेनी किससे, 1 से 10 के बीच में। तो हमारे अगर फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है 5.3400। तो अब हमारे ये 5 क्या है, किसके बीच में हो गया, 1 से 10 के बीच में। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आ गया कि हमें जो डेसिमल लगाना है वो फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगाना है। तो ये समझना। दूसरा एक और समस्या है कि जो पावर है या एक्सपोनेंट नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, वो कहीं प्लस या माइनस कैसे होती है, ऊपर उसके साथ सिंबल कैसे, उसमें देखिए उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आसानी रहे। ये देखिए 48200 यहाँ हमें इसको किस में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ इसमें तो कहीं पॉइंट नहीं है, कहीं पॉइंट नहीं है का मतलब क्या है, पॉइंट है इसमें, इसका मतलब है आपका डेसिमल है यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कौन सा, ये राइट हैंड है और इधर ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड है। तो ये जो डेसिमल मूव करके कहाँ, हमें तो 4 के बाद लगाना है ना। देखिए थोड़ा सा मैं संख्या को बड़ी लिख देता हूँ, 48200 और यहाँ डेसिमल है, लगा हुआ नहीं है, लेकिन हमें अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि जिसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ वो उसको डिजिट्स के बाद है। तो यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ से मूव होके वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 4.82000 ये आ गया यहाँ पे। तो ये जो डेसिमल कहाँ से मूव किया, राइट से लेफ्ट, यहाँ राइट हैंड से आपकी लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे यही लिखा है कि व्हेन राइट टू शिफ्ट राइट टू लेफ्ट, कि जब आपका डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट जो शिफ्ट होगा तो आपके जो एक्सपोनेंट होगी वो किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। देखिए कितना हुआ, 4.8200 मल्टीप्लाई 10। पावर कहाँ से लेके आएंगे, आप इसको काउंट कीजिए कितने डेसिमल शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 5। कितने नंबर शिफ्ट हुआ, यहाँ से 1, यहाँ था डेसिमल और यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। इस प्रकार से ये आपका हो गया। देखिए अब इसको एक बार देखिए, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जो हमने फर्स्ट डिजिट देखा था
48252000 इस प्रकार से यहाँ पे डेसिमल, इसमें कहीं डेसिमल शो नहीं हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल यहाँ से मूव करके हमें यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेसिमल है 0.0053 ये है आपका। तो अब डेसिमल आपका किसकी लेफ्ट हैंड की तरफ है, अब हमें डेसिमल किस साइड जाएगा, राइट हैंड की तरफ मूव जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.0053 ये संख्या क्या है 1 से छोटी है और हमें संख्या किसके बीच में चाहिए 1 to 10। तो 1 to 10 हमारा कहाँ यहाँ पहुँचेगा 5.3। यहाँ पे ये डेसिमल कहाँ मूव हो जाएगा, यहाँ पे आया 5.3 क्योंकि 5 जो है 1 और 10 के बीच में है तो यहाँ पे आ गया। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो डेसिमल कितना मूव किया यहाँ से 1 2 3 और ये किसकी तरफ किया लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा डेसिमल तो जो एक्सपोनेंट है वो किस में होगा पावर माइनस में आएगी। समझ में आ गया बेटा? जब डेसिमल आपकी राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आपकी पॉजिटिव में आएगी एक्सपोनेंशियल, और इसकी में इस एग्जांपल की तरह जब आपका लेफ्ट से राइट की तरफ अगर डेसिमल मूव होगा जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है तो वो आपका पावर किस में होगा माइनस में होगा। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम है राइट इन यूजुअल नोटेशन की साइंटिफिक नोटेशन में दे या उस प्रकार से दे रखा, आपको यूजुअल नोटेशन में लिखना है। तो इसको देख के आपको टेंस नहीं होना। सबसे पहले 3.24 है तो हम डेसिमल रिमूव करते हैं, तो हमने डेसिमल रिमूव कर लिया तो 324 अपॉन कितना हो गया 100। क्यों? पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 100 हो गया, मल्टीप्लाई। और ये जो पावर है माइनस में है वो आपको क्या है डिनोमिनेटर इस प्रकार से लिख देंगे हम इसको, कितनी है -5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया कि पावर माइनस में है। इसको पॉजिटिव लाने के लिए हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था ना कि प्लस से माइनस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इस प्रकार लिखते। अब आप क्या करो, इनका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 2 4 और नीचे आपका 3 2 5 2 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो वापस डेसिमल में, जिस प्रकार हमने 5th 6th में स्टडी किया था कि 3 to 4 नीचे इस प्रकार से आपको दे रखे हैं तो उनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, जितने 0 7 डिजिट के बाद लगेगा। तो 3 डिजिट तो हमारे पास है ही 4 2 3 और 1 2 3 4.0 आपका यहाँ पे ये आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इसका एक दूसरा एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इजी वन रहेगा आपका 7.0006 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो इसमें देखिए अब यहाँ जो पावर थी वो माइनस में है और यहाँ पावर है वो प्लस में है। तो आप क्या करो 7.0006 अपॉन पॉइंट हमने डेसिमल रिमूव करना है तो कितने 1 2 3 4, तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10। तो ये है आपका कितने 8 जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 आपका कट गया, ये 4 यहाँ 4 जीरोज आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, कट कर दिए तो आपकी क्या बचेगा इज इक्वल टू 7.0006 और लास्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका आंसर्स होगा। ठीक है, कहने का मतलब जब आपकी पावर अगर माइनस में है तो उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और पावर प्लस में है तो ऊपर लिख के गुणा कर दीजिए। इसको देखो सी है, इसका एक और सम आपको करके दिखाता हूँ मैं। देखिए क्या है 6.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13, 10 की पावर -13 है ये। तो देखिए आप सेम उसी प्रकार 649 इसका डेसिमल रिमूव कर दिया तो नीचे कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 10 की पावर -13 है तो किस में माइनस में पावर है तो हम क्या करें डिनोमिनेटर में नीचे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोज हो गया। अब हम क्या करेंगे ये ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया तो 649 और 13 जीरो तो ये है और 2 ये है तो नीचे कितना हो जाएगा टोटल 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो अब हमारा जो है वो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा 15 डिजिट के बाद लगेगा, जबकि हमारे पास कितने डिजिट है 3। तो 9 4
यहाँ लिख देते हैं 9 4 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 सम समझा दिए हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके बाकी के पार्ट्स आप स्वयं करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे एक बार। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ही जो बाकी के पार्ट्स हैं वो सॉल्व करवा देता हूँ, केवल 2 आप लोगों के छोड़ूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा डी है 8.7 × 10 की पावर 15, तो हमें वही 80 हमें क्या ले लिया, डेसिमल रिमूव कर दिया इसका, मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 87। और आगे कितने होंगे, 14 जीरोज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ईजी वन है। नेक्स्ट इसका देखिए आपका 6.64, हमें क्या करना है, इसमें वही डेसिमल रिमूव करना है, 100 ले लिया, कहाँ से आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई। देखिए अब पावर किस में है, माइनस में है, तो हमें ये जो यहाँ ऊपर लिखा था, क्यों लिखा था, पावर प्लस में थी, यहाँ पावर माइनस में है, तो आपका 1/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। देखिए अब टोटल हमारे पास क्या हो गया, 664, तो 9 तो ये और 2 यही, कितना है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आपको क्या करना है, इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या, इनको इतने डिजिट के बाद ही आपका वो आएगा, तो डेसिमल लगेगा। तो 3 डिजिट तो हैं आपके पास, 4 6 6, तो कितने जीरोज हैं यहाँ, 9 और 2 11 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 0.0, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए 6.69 × 10 की पावर 5, वही सेम रिपीट, हमें इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे, 669/100 इंटू पावर प्लस में है तो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 0 0 0 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया 66900, ये आपका आंसर होगा। इसके F तक मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, 2 आपको छोड़े हैं, वो आपको स्वयं करने। अब इसके सेकंड पार्ट और मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, वो ले लेता हूँ अभी आपको। देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फर्स्ट दे रखा है 0.0561, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए मैं अब तक जो क्वेश्चन फर्स्ट में गया था उसमें डेसिमल हमें राइट्स की तरफ मूव कर रहे थे, तो यहाँ अब आपका डेसिमल ये है, यहाँ पे है, और आपको किस साइड होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा। तो ये क्लियर है कि आपका जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी, किस में होगी, नेगेटिव में होगी। क्यों, क्योंकि 0.051, 2 नियम मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो डिजिट है वो 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। तो 0.0 ये तो क्या 1 से छोटा है, हमें लेना नहीं है, तो हमें इसके बीच में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5.61 फर्स्ट ये आ गया। तो इसका मतलब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया, 5 के बाद कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 इंटू 10 की पावर। तो अब ये किस क्या लेफ्ट से राइट की तरफ किया, तो माइनस किस में आएगी, पावर किस में आएगी, माइनस में। ठीक है, अब इसका देखिए सेम इसी प्रकार 0.1, ये 0.1 ये जो डिजिट है ये किससे 1 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1.2345 ये लिख दिया इनटू 10 की पावर। अब डेसिमल कितना मूव किया, यहाँ से 1 मूव किया है, ठीक है, एक ही मूव किया है, लेकिन किस तरफ किया, आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपका 10 की पावर -1। ठीक है, आपको इतना ही करना है, बस ये ध्यान में करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें देखिए आपका यहाँ से आपका 0.0 ये भी 1 से छोटा है, तो आपका 1 के बराबर कहाँ आएगा, यहाँ पे 1.234569 इंटू 10 की पावर कितने मूव किया, 1 और 2 मूव किया, तो -2। ठीक है, आपके अब ये देखिए आपके
नेक्स्ट में आपका ये छोटा है 1 से, यहाँ पे जाके डेसिमल लगेगा 9.76543 ये आ गया। यहाँ पे इंटू 10 कितने डेसिमल मूव किए, यहाँ डेसिमल है, यहाँ से यहाँ तक आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो गया। तो मैंने इसके आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, 4 आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आपको करना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए हमारे एक्सरसाइज 5.3 के एक्सरसाइज का ये लास्ट सम है जिसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है। तो ए नोट इक्वल टू इस प्रकार से दिया हुआ कि जो एक रे ऑफ ए आई की यूनिट है उसको एक की इतनी है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करने हैं 620 यूनिट्स का। तो सीधी सी बात, जब एक का दे रखा हो ज़्यादा का पूछा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 620 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने जीरोज़ हैं आपके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 620 इसको पावर नोटेशन में लिखना है। तो इसको डेसिमल अगर हमें ये दे रखा हो, यहाँ रफ में समझा देता हूँ आपको, 620 इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। तो क्या लिखे थे, 6.20 मल्टीप्लाई क्या है 10 की पावर कितना होता आपकी 2। क्यों, यहाँ पॉइंट है तो आपके राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगी, पावर किस में आएगी, प्लस में। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपका क्या हो गया 620 पॉइंट की 10 की पावर 2 और आपका मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है आपकी। तो यहाँ 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 620 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 और मल्टीप्लाई 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको थोड़ा सा बड़ा करके समझाया ताकि इजी वन आपको समझ। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो आपका क्या बच गया 6.20 इंटू, तो 2 जीरो कम हो गया, 10 जीरोज थे, 2 जीरोज कम होगा 10 की पावर -8। ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जो क्वेश्चंस है वो पेपर पे लिख के मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं उन्हीं सभी वीडियोस को जो आपके दिक्कत होगी वो क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से दोबारा आपको सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।